Oh my God! शुक्रवार को म्यांमार थाईलैंड में आए भूकंप के झटकों ने जहां म्यांमार में तबाही मचाई, तो वहीं इसके झटके पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए। झटका इतना ताकतवर था कि बड़ी बड़ी इमारतें भी फूस के घर की तरह ढह गई। इस तबाही की वजह से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 2000 से भी ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भारत समेत रूस और चीन ने भी भूकंप में तबाह हुए म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है। म्यांमार और थाईलैंड में भीषण तबाही के पीछे सेंगोंग फॉल्ट को वजह माना जा रहा है। यह फॉल्ट लाइन म्यांमार के बीचों बीच से गुजरती है, जिसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर का है। सेंगोंग फॉल्ट इंडियन प्लेट को सूडा प्लेट से अलग करती है। इसी फॉल्ट के कारण 1946 में म्यांमार में 7.7 और 2012 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने म्यांमार में भारी तबाही मचाई थी। और एक बार फिर से इस प्लेट के कारण 1000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। म्यांमार भूकंप के लिहाज से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। ग्लोबल सिस्मिक रिस्क मैप पर म्यांमार रेड जोन में आता है। इसका मतलब है भूकंप का मध्यम से अधिक खतरा। पिछले कुछ वर्षों में भारत समेत दुनिया भर में भूकंपों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ रहे भूकंप के पीछे कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई प्राकृतिक और मानव प्रेरित कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप की आवृत्ति और तीव्रता में बदलाव को समझने के लिए हमें ग्रह की भूगर्भीय गतिविधियों और मानवीय हस्तक्षेप दोनों को देखना होगा। भारत के हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तरी राज्य भूकंपों के लिए सबसे संवेदनशील है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस हुए हैं, जो हिमालय के निकट होने और स्थानीय फॉल्ट लाइनों के कारण है। वहीं जापान, इंडोनेशिया और चिली जैसे देश में रिंग ऑफ फायर के कारण भूकंप आम है। हाल ही में 2023 तुर्की और 2024 में ताइवान में आए भूकंप और इससे मची तबाही ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। भूकंप के वृद्धि का मुख्य कारण टेक्टोनिक गतिविधियां हैं, जो पृथ्वी की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। मानवीय गतिविधियां इसे कुछ हद तक प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर ये प्राकृतिक ही होती हैं। भारत में बढ़ते शहरीकरण और बेहतर निगरानी के कारण इनकी चर्चा और प्रभाव ज़्यादा दिख रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर को भविष्य में भूकंप से होने वाली ऐसी तबाहियों से बचने के लिए भूकंप रोधी निर्माण के साथ ही प्रकृति से छेड़छाड़ को कम करना पड़ेगा। वैसे इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।